दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। और वो विषय है आप अपने पैशन को कैसे पहचानें। खुद को खोज पाना जिंदगी का वो सबसे अहम हिस्सा है जिसको यदि आप जान गए, समझ गए, तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि हम सबके दिमाग में दिन भर में सैकड़ों ख्याल आते हैं। कई बार मुझे लगता है कि आईएएस बन जाऊं, कभी आईपीएस बन जाऊं, कभी पॉलिटिक्स में चला जाऊं, कभी प्रोफेसर बन जाऊं, कभी बिजनेसमैन बन जाऊं, कभी फिल्म एक्टर। किसी को देख करके लगता है कि हमें अमिताभ बच्चन जैसा होना चाहिए, अक्षय कुमार जैसा होना चाहिए, या किसी टीवी एंकर को देख के लगता है कि हमें टीवी एक्टर होना चाहिए, या टीवी एंकर या रिपोर्टर होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में से एक बात कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस तरह के दिन भर में हमारे पास 42 से 45 हजार विचार आते हैं, और इन विचारों के बीच में से उस एक विचार को ढूंढ पाना जिसके लिए हम बने हैं, वो खोज पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब समस्या यही आती है कि इन इतने सारे विचारों के बीच में से उस एक विचार को खोज पाना जिसके लिए हम बने हैं, वो कैसे पता चले। तो हम कहेंगे कि आप लोगों को एक छोटा सा सुझाव है जो मेरी जिंदगी के अपने अनुभव से गुजरा है, जो मैंने अपने महसूस किया है अलग अलग ट्रेनिंग के दौरान, बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद, बहुत लोगों को समझने के बाद, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद एक जो मैंने निचोड़ निकाला है वह है कि जिस तरह के आपके विचार आते हैं उन सबको आप एक अपने प्लेन पेपर में लिख डालिए। मान लीजिए कि आपको जो सबसे महत्वपूर्ण 25 विचार हैं उनको यदि आप एक पेपर में लिख लेते हैं, और फिर एक काम कीजिए कि उन 25 विचारों में से जो सबसे कम ध्यान जिन विचारों पे गया है उनको एक एक करके आप काटते चले जाइए। तो अंतिम में आप देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा मेरा दिमाग कहीं भटकता है तो कुछ 2 या 3 विचारों की तरफ जाता है। 2 या 3 विचारों की तरफ ही हमारा ध्यान भटकता है और बार बार उसी की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दिन भर में आपने 2500 लड़कियों को देखते हैं, सबको देखते हैं, उसमें से कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल जिंदगी भी वैसी है। आपको कहीं ना कहीं 2-3 लड़कियां ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं आपको बार बार विचार को परेशान कर रही होंगी, आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही होंगी। तो आपको यह भी देखना है कि जो उन 25 में से 2 या 3 लोगों ने आपको पसंद किया, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी पोपट लाल की है, आप पाना चाहते हैं दीपिका पादुकोण को, तो वो नहीं मिलेगी। वो इसलिए भी नहीं मिलेगी कि आपकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती है, और ना ही आपकी काबिलियत है कि आप दीपिका पादुकोण को पा सकें। तो ऐसे में आपको खोजना है कि वो 25 में से जो 3 लड़कियों की तरफ जिसको लगा कि वो हमारे जैसी है, हमारे परिस्थिति को हिसाब से चल सकता है, बिल्कुल हमारा परिवार और उसका परिवार सामान्य होगा, क्योंकि किसी की पर्सनालिटी को देख करके उसको हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आपका पैशन, आपका व्यक्तित्व, आपका करियर, आपका जीवन भी वैसा ही है। तो उन 25 में से जब 3 को आप पता कर लेते हैं, आप अपनी परिस्थिति को जानते हुए पता कर लेते हैं, उनको नोट कर डालिए और उसमें देखिए कि उन 3 में से भी वो सबसे ज्यादा हमारा दिमाग किसके लिए पागल होता है। उन 3 लड़कियों में से, उन 3 विचारों में से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई विचार होगा जो बार बार आपको परेशान कर रहा होगा कि नहीं, मेरे अंदर ये खूबी है, ये मैं कर सकता हूं। और ये जैसे मान लीजिए कि 3 में से कोई एक लड़की बहुत ही पसंद आई और जिसके लिए आप पागल हो जाते हैं, और ये पागलपन जिस दिन आपको पता चल जाए, बिल्कुल उसी तरह, और उसको पाने के लिए आप उसके पीछे पड़ जाएं, बिल्कुल विचारों का भी यही है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये विचार बस यही है, मेरे लिए ही बना है, इसके लिए ही हम बने हैं, और जिस दिन आपको पता चल जाएगा मेरी पर्सनालिटी इस विचार के अनुसार बिल्कुल फिट बैठती है, तो उस दिन 25 को तो आपने काटा ही, उन 3 में से 2 को और काट दीजिए और एक के लिए पूरा समय देना चालू कर दीजिए। ऐसा उसके पीछे पड़ जाइए, वो जब तक आपको ना मिल जाए तब तक आप पागल रहें, बिल्कुल प्रभुदेवा की तरह। जैसे मैं प्रभुदेवा की बहुत एक अच्छी स्टोरी है जो मैंने पढ़ी और उनका जो ऑटोबायोग्राफी और उनके इंटरव्यू में समझा कि एक बार जब वो चेन्नई की झुग्गियों में रहते थे, जिसको वो चाल कहा जाता था, 5 भाई बहनों के बीच में अपने माता पिता के साथ जिस झुग्गी में रहते थे, उस झुग्गी के बगल में किसी ने एक दिन टेलीविजन लाया, और रात को वो एक दिन जब उस टेलीविजन में माइकल जैक्सन का डांस देख रहे थे, और जिस तरह से माइकल जैक्सन का लोग डांस देख करके पागल हो रहे थे, उस दिन प्रभुदेवा को लगा कि हो ना हो, मैं सिर्फ इसी के लिए बना हूं, मुझे भी माइकल जैक्सन जैसा बनना है।
और प्रभुदेवा ने उस दिन सोते जागते माइकल जैक्सन का जिस तरह से ध्यान किया तो ऐसे वो पागल हो गए। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो हमें सोते हुए नजर आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छी बड़ी बात कहते हैं। प्रभुदेवा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर जब वो सोने जाते थे तो कई बार ऐसे लगता था कि वो सपने में माइकल जैक्सन जैसा डांस कर रहे हैं, और कई बार तो उनको क्या है कि कुछ स्टेप्स ध्यान आते थे तो वो अपनी झुग्गी से, माँ बाप और भाई बहन जब सो रहे होते हैं, झुग्गी के एक कोने में जा करके वो सब स्टेप कर लेते थे कि कहीं वो भूल ना जाए सुबह आकर के, और बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहते थे जब तक वो स्टेप उनके दिमाग में ना जाए। तो वो जब पूरा स्टेप उनके दिमाग में घर कर जाता था, बस जाता था, उसको समा जाते थे, पी जाते थे, तब जाकर चुपके से फिर से सो जाते थे। और मुझे लगता है जिस दिन व्यक्ति बिल्कुल इस तरह से अपने पैशन का पता चल जाए जिसके लिए वो बने हैं, तो मुझे लगता है कि प्रभुदेवा भारत के माइकल जैक्सन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप जिसके लिए बने हैं, आपकी जिंदगी जिसके लिए बनी है, आपका जो पैशन जिसके लिए बना है, जिस दिन आप सबको स्ट्राइक आउट करते हुए एक को पकड़ लेंगे और उसके लिए पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, तो मुझे लगता है आपको वो बिल्कुल मिल जाएगा जिसके लिए आप बने हैं और जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। और मुझे लगता है पैशन को ढूंढने का सबसे अच्छा और सही तरीका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।